हवा एक एग्जाम्पल है। ये बीजेपी चाहती है कि इनके भी नक्शे चेक हो जाए। ये बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है, इतनी होशियार पार्टी है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते होंगे इनके पास। अब सोचिए, जो डिप्टी सीएम हो, जिनके पास बजट नहीं हो, अभी कल किस नजरिए से देख रहे हैं इसको, वो बताने आ रहे होंगे आपने कहाँ झुकना होगा। सर 2024 को लेकर रायबरेली पे आपकी पार्टी क्या रणनीति कर रही है? ये सवाल अभी मत पूछिए। सुरेश का है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ये खोखले हो जाते हैं तब व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ने। नहीं आप लोग बैठ जाए, एक बात चल रहे हैं किसी तरह? कोई बात नहीं, अब उनको व्यवस्थित रहने दो आप। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ। मनोज पांडे जी कई बार के विधायक पूर्व मंत्री, इनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ था, क्योंकि उस समय कार्यक्रम नहीं हो पाया था। हम सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। आज 1 वर्ष के बाद इन्होंने कार्यक्रम किया है। माँ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जीवन में। माँ जहाँ हमारी जननी है, जो हमें जन्म देती है, पहचान देती है इस धरती पर, वहीं हर तरह की परेशानी, हर तरह का दुख और जीवन भर त्याग कर करके आगे बढ़ाने का काम करती है। माँ से बड़ा स्थान हमारे आपके जीवन में किसी का नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ इन्होंने माँ के कार्यक्रम में हम सबको बुलाया है, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस परिवार को जो दुख आया है वो सहने की शक्ति बनी रहे और कहीं न कहीं उनका जहाँ भी हो, वो जिस भी स्थान में हो, वहाँ से आशीर्वाद इस परिवार को मिलता है। हम लोग आए हैं पिछले चुनाव के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ रायबरेली की जनता को कि जिसने हमें बड़ी संख्या में सीटें जिताने का काम किया। कुछ ही सीटें पीछे रह गए, वरना 100% समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत गई थी। मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद देता हूँ। मनोज जी हमारे साथ सदन में हैं, बहुत बड़ी भूमिका है और जिस सदन में सरकार बहुमत की हो, उस सदन में अपनी बात को रखना और जो परंपराएं उनको निभाना, मनोज जी हमारे साथ लगातार जो विधानसभा की कार्रवाई उसमें सहयोग कर रहे हैं। सरकार नहीं बनी, सरकार बनी होती तो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था वो पूरा का पूरा लागू होता। और आज जब हम परिस्थितियां देखते हैं इस भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारों के, चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। किसान को जब डीएपी खाद की ज़रूरत है, किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रही। हर कीटनाशक दवाई से लेकर के हर चीज़ किसान की महंगी हो गई और पैदावार को जो मूल्य मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी जब इन्हें वोट चाहिए था तो जनता को भरोसा दिलाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा आपका कैलेंडर बदल गया, 2023 आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी 2022 में ही है और उनके लिए 2022 आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 2022 उनका आ जाएगा तो उन्हें किसानों का आय दोगुनी कैसे होगी उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी तक नहीं आया है और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस देश में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा हो
कि अन्ना पशु सड़क पर हैं, अन्ना पशु से किसानों का नुकसान है। उस प्रदेश में कोई न कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी न किसी का जान जा रही है। इतनी टकराने से, एक्सीडेंट से किसानों की कहीं भी जान नहीं गई होगी जितनी उत्तर प्रदेश में गई है जान, अन्ना जानवरों की वजह से। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगर ये सरकार देश के प्रधानमंत्री का नहीं सुन रही तो आखिरकार सरकार किसके लिए काम कर रही है? और इन्वेस्टमेंट तो ये केवल धोखा देना है। ये विदेश जो घूम आए हैं, ये केवल घूमने गए थे। और एमओयू कोई ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आ गया है, और रायबरेली से बेहतर कौन समझेगा? यहाँ किस जमाने में इन्वेस्टमेंट आया, किस जमाने में कारखाने लगे? आज रायबरेली के लोगों का ये सवाल होता है, ये कारखाने कैसे चलते रहे? इसलिए ये केवल धोखा है। चुनाव 24 का आ गया है, इसलिए जगह जगह ये इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे। जो लोग दो सरकारों में न हमारे पुराने कारखाने चला पाए हों, चलते हुए जिनके कारखाने बंद हो गए हों, वो इन्वेस्टमेंट क्या लाएंगे? और अगर इन्वेस्टमेंट लाने की बात है तो ये बताएं कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आया है, पिछले एमओयू होने साइन हुए तो उसके बाद कितनी इंडस्ट्री को इन्होंने इंसेंटिव दिए हैं? अगर इंसेंटिव नहीं दिया, बजट से पैसा नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं थी, इसका मतलब जमीन पर कुछ नहीं उतरा। तो जो सरकार 6 साल में कोई चीज जमीन पर न उतार पाई हो, वो 4 साल में क्या उतार के लाएगी? ये केवल घूमने गए थे विदेश, और जनता को धोखा देने के लिए ये निवेश के कार्यक्रम शुरू होंगे। सर, ये उस पर फैलाई जा रही है, नहीं, अश्लीलता तो बीजेपी फैलाती है। किस वजह से? ये आपको कहना चाहिए, ये बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है। मोहन भाई, इतनी होशियार पार्टी है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। जनता इन्हें चाहती नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं देना चाहती, बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते हैं, और जब इसके जवाब खत्म हो जाते हैं तो ये महिलाओं से कुछ न कुछ ट्वीट करवाते हैं। जीत कैसे और जाते हैं? अगर कोई विरोध हम करें, उसका जवाब दे दें, तो पुलिस को आगे कर देते हैं। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत, विधान परिषद चुनाव लूटे गए थे, अगर आप विरोध करने गए होंगे तो आप पे मुकदमे लगवा दिए गए होंगे। इसी तरह ट्विटर पर आप लड़ रहे थे, लड़ते 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 सब सीमाएं लांघ गया, और जब उसमें भी आप हार गए तो आपने क्या इस्तेमाल किया? पुलिस को इस्तेमाल किया, एफआईआर का इस्तेमाल किया। आप पत्रकार साथी हैं, आप सब जानते हो, अगर थोड़ी खबर भी आप सच्ची दिखा दोगे तो हो सकता है एफआईआर का डर आपके अंदर भी पैदा कर दें। आपकी सरकार मोहन भाई, क्या आपको बताया गया? देखिए, सोनू ढाबा के परिवार के लोगों से मैं मिला, वो समाजवादी परिवार है। इससे पहले भी हमारी पार्टी के लोग भी आए हैं, चाचा यहाँ होकर के गए हैं। सोनू ढाबा एक एग्जाम्पल है। ये बीजेपी चाहती है कि इनके भी नक्शे चेक हो जाएं। ये सोनू ढाबा इसलिए गिराया गया है, एक तो ये पावर का एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखिए आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपका ये तोड़ दिया जाएगा। और ये बताना चाहती है बीजेपी कि अगर हम गैर कानूनी तोड़ सकते हैं तो आपको भी अधिकार है, आप भी सरकार में आना, गैर कानूनी तोड़ देना। अब सवाल ये आता है कि नक्शे कितनों के पास हैं? अगर रायबरेली में भी आप जांच करने निकल पड़े तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के नक्शे पास नहीं होंगे, और जिन नियमों में पास होने चाहिए उन नियमों का भी उल्लंघन होगा। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उनके लोगों के भी इसी तरह बुलडोजर चल जाए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो रही है, इसलिए साफ हो रही, कारण है उसका चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, और झूठ बोलने में नंबर 1, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लोकतंत्र में जब न्याय खत्म होने लगे तो समझ लीजिए
ये सरकार जाने वाली है, जनता इनको जवाब देगी। नड्डा जी और बेहतर कौन जानेगा, रायबरेली के लोग हो। जब जब लोगों ने संविधान और कानून को तोड़ा है, तब तब जनता ने इनको सफाया किया है। नड्डा जी और अमित शाह पूर्वांचल के दौरे पर हैं, कैसे लेते हैं उसको? अमित शाह और नड्डा पूर्वांचल के दौरे पर हैं। पर अटैक करते हुए उनको आखिरी अंग्रेज का है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब एक खोखले हो जाते हैं तब व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। और ये देश विदेश इन्हें जवाब नहीं देना है बेरोजगारी का। और जो सरकार सब चीजें बेच दे, जो सरकार सबको बेच दे, और अगर इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आखिरकार ये विदेश जाके इन्वेस्टमेंट क्यों लाना चाहते हैं? ये विदेश से इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं और विदेश के पे इस तरह की टिप्पणी भी करेंगे। और मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं आपसे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया था, तो हमारे सैफई के मेडिकल कॉलेज को जो टेंडर दिया गया था, वो दिया गया था शाहपुरजी पालनजी, सबसे बड़ी कंपनी है। और मुझे याद है वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहती थी कंपनी। वो कहती थी सरकारी काम करने में हमें दिक्कतें आती हैं, कई बार परेशानी आती है। तो मैंने उनसे खुद निवेदन किया था कि ये उत्तर प्रदेश में आप काम करिए, और जिस तरीके से आप दुनिया में अच्छे अच्छे काम करते हैं और बहुत ही स्टैंडर्ड के काम करते हैं, आप यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाइए। और मुझे खुशी हुई इसके बाद कि सड़क के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू कर दिया था हमारे इटावा सैफई में। अभी सुनने में आया है कि उस कंपनी को भगा करके आपके जिले के एक किसी आदमी को काम दे दिया है। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, काम मिल गया हो नहीं मिल गया हो। सवाल ये है कि एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट लेने के लिए उन कंपनियों के घर जा रहे हो, और दूसरी तरफ वही कंपनी जब आपके प्रदेश में काम कर रही है, क्योंकि आपकी स्वजाति है, इसलिए उसको ठेका दे दिया आपने। हालांकि ये भाषा मुझे नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इसलिए भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर शाहपुरजी पालन जैसी कंपनी को ठेका दे दोगे, तो क्या उम्मीद करोगे कि आप वो कंपनी आपके उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने आएगी? कल को दूसरे की सरकार आ जाएगी तो आपकी कंपनी को भगा दिया जाएगा। 2024 को लेकर रायबरेली में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? आपकी ही सरकार ने नहीं, अब वो कुछ लोग ऐसे कमाल के लोग होते हैं, वो जानते हैं कहाँ झुकना होता है। सर, 2024 को लेकर रायबरेली के लिए आपकी पार्टी क्या रणनीति कर रही है? ये सवाल अभी मत पूछिए सर, इसका जवाब चुनाव आने पर दिया जाएगा। सर, नड्डा और अमित शाह दौरे पर है, पूर्वांचल के दौरे पर। इसका क्या वास्तव में अत्याचार बढ़ गया? त्रिवेणी एक्सप्रेस पर फिर एक छात्रा के साथ दुराचार। देखिए, पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। आपको याद है मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं 12 बजे तक सोता हूँ। याद कीजिए, अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था, तब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपनी पुलिस के लिए कहते थे कि पुलिस 12 बजे तक सोती है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही, उसके अलावा सब काम कर रही है। इतनी करप्ट पुलिस कभी नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन किस लेवल पे पहुंच गया। कांग्रेस यात्रा और लंबी चलेगी। अखिलेश जी, कल प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। टी-शर्ट पहनने पे क्यों इतनी चर्चा हो रही है? हमने कभी नहीं की, हम किसी के पहनावे पे चर्चा नहीं करते। अखिलेश, जब हम वाराणसी वाले जहाज चल गया सर। हाँ, वाराणसी में जो डिब्रूगढ़ तक चालू हुआ है। देखिए, आप भी कंफ्यूज हो गए। अरे भाई, देखिए ऐसा है, ये पत्रकार साथी ये एकदम सही सवाल पूछा। मैं जानता हूँ ये सच्चाई जानते हैं, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है, ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ही चल रहा है, और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे हैं कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। और सुनने में यहाँ तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ, माँ गंगा पर अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीजें सुनते थे। हम लोग कई बार वहाँ पर गए हैं, नाव में बैठे हैं,
तो लोग समझाते हैं कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके। सर आपकी क्या लग रहा है? एक और जीत जाते हैं, हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास किया जाएगा। सर ओम प्रकाश राजभर के ऊपर जो पूर्व सांसद हैं हरिशंकर राजभर, उन्होंने कहा जूतों से मारेंगे, उसको लेकर वो बीजेपी की अच्छी भाषा है, केशव प्रसाद बीजेपी कई बार ऐसी भाषा इस्तेमाल करती है। अध्यक्ष ये कह रहे हैं सरकार कह रही है सबसे ज्यादा अत्याचार। अरे यार रुक जा भाई सर, ये एक ये है कि 2024 में एक घोषणा कर रहे हैं कि जनवरी में हम श्री राम मंदिर बना। क्या बात पूछ रहे हो आप? वो सुप्रीम कोर्ट से बन रहा है, मैंने कई बार जवाब दिया। अखिलेश कई बार सुप्रीम आपकी कोर्ट बना सरकार रहा थी, है। बाराबंकी में संजय सिंगला की 5 करोड़ की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आज गिरा दी गई है, तो ये बताते हुए कि वो अवैध बिल्डिंग थी। देखिए, ये बीजेपी वालों ने ये नई तरह की व्यवस्था शुरू की है, वैध अवैध। आप आज भी रायबरेली में निकल जाइए या किसी शहर में निकल जाइए, बहुत सारी बिल्डिंगें इलीगल बनी हुई हैं, नियमों का पालन नहीं किया हुआ है, तो आप सबको गिरा दोगे। ये नई तरह की संस्कृति पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। केशव प्रसाद ने कहा कि सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी अत्याचार करती है। आपकी सरकार थी, उनकी बात इसलिए मत करो, उनके बारे में इसलिए मत करो, वो चाहते हैं कुछ बनना। सर चाचा शिवपाल के अच्छे दिन कब आएंगे? यार कहना अच्छी बात है, चाचा शिवपाल के अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए हम बेरोजगार नहीं हैं। एक मिनट, ये बात से ये पूछ रहा है, उन्हें बताना चाहिए कि नौकरी कब देंगे। हम बेरोजगार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश का जितना बेरोजगार है उसको आप गाली दे रहे हो, सरकार में रह करके आप गाली दे रहे हो। चाचा के अच्छे दिन कब आएंगे? चाचा हमारे साथ हैं और संगठन में हमारे साथ। बना रहे सर, आप उन्हें मुख्यमंत्री बना रहे थे केशव मौर्य जी को, कुछ जवाब आया? उन पे एक विधायक नहीं, अब क्या बना दें? अखिलेश चुनाव है, उसमें 4 आपके विधायक हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है लोकसभा की सीट में समाजवादी पार्टी अपना सांसद उतार? देखिए मैं केवल एक नहीं दिया रायबरेली को, मुझे याद है कि जितने भी प्रस्ताव आए होंगे उस समय पर, चाहे सड़कें सेंट्रल रोड फंड के, सैनिक स्कूल के, केंद्रीय विद्यालय के, ये ड्राइविंग वाला जो बना हुआ इंस्टीट्यूट आपका मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपका ये एम्स का, तमाम प्रस्ताव जो हम लोगों के थे, सड़क, बिजली के या सब स्टेशन के, सब प्रस्ताव हम लोगों ने माने थे और काम को आगे बढ़ाया था। तो क्या सांसद पद उतारेंगे, अपना देंगे समाजवादी पार्टी? ये अभी नहीं किया जा सकता विचार, ये विचार होगा जब चुनाव आएगा उस समय। सर अमित शाह और जेपी नड्डा पूर्वांचल के दौरे पर हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? वो बताने आ रहे होंगे कि कितनी नौकरियां उन्होंने दी हैं और कितना पूर्वांचल का विकास किया है। सर, ये जितने लोग दौरे पे आ रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट बताएंगे कि पूर्वांचल में क्या क्या कारखाने लग गए हैं पिछले 6 साल में और कितने लोगों को नौकरी मिल गई। गठबंधन रहेगा कांग्रेस? हाँ, एक और एक्सपेरिमेंट, क्या उनको कोई आर्थिक मदद या कुछ? देखिए मैं उन परिवारों से मिलूंगा भी और हमारी पार्टी के लोग लगातार उनके संपर्क में हैं। विधायक, जिलाध्यक्ष और संगठन के लोग उस गांव के में रहने वाले भी हैं। जो संभव मदद हो सकती वो हम लोग करेंगे और अभी मैं उनके गांव में भी जाऊंगा। सरकार से हमारी अपील है कि नियमों के अंदर उनकी मदद की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति विचार करके उनकी मदद पहुंचाएं। सर 24 में गठबंधन कांग्रेस से संभावना है? अभी कहाँ से गठबंधन की बात हो रही है, अभी चुनाव नहीं हो रहा है। सर चाचा के अच्छे दिन कब आएंगे? मजबूत होंगे कौन? चाचा शिवपाल जी पार्टी में। क्या सवाल पूछते हो? जब मैंने आपसे कहा कि वो हमारे साथ आ गए, संगठन में हमारे साथ होंगे। अभी आपके कार्यकर्ता कंफ्यूज है, ये भीड़ कोई कंफ्यूज नहीं है। नहीं, उसका परिणाम भी आता है। अरे प्रेस के लोग परेशान ना हो, बीजेपी को परेशान होने दो। चलिए ठीक